नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी एडवोकेट अर्जुन सक्सेना और एडवोकेट मुकेश कुमार सक्सेना द्वारा शपथ दिलाई गई। टैक्स बार एसोसिएशन के सत्र 2025-26 में सभी पदाधिकारी पदों पर 1-1 और कार्यकारिणी सदस्य पर 6 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार सभी पदों पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर एडवोकेट संजीव कुमार माहेश्वरी, उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट विवेक वार्ष्णेय, महासचिव पद पर नितिन गोपाल एडवोकेट आदि ने नामांकन किया है। सत्र 2025-26 में सभी पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने गए। सभी का शपथ समारोह रामघाट रोड अलीगढ़ में आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव कुमार माहेश्वरी एडवोकेट द्वारा कहा गया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा और नवनिर्वाचित महासचिव नितिन गोपाल एडवोकेट द्वारा कहा गया कि वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ अधिक से अधिक अधिवक्ता के हित में कार्य किए जाने के प्रयास करेंगे। शपथ समारोह में संरक्षक गढ़ लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, किशोर कुमार, गिरिराज किशोर गुप्ता आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। नई कार्यकारिणी का चुनाव अधिकारी अर्जुन सक्सेना तथा श्री मुकेश सक्सेना जी द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष पद पर मुझे संजीव कुमार माहेश्वरी को चुना गया, उपाध्यक्ष पद पर श्री विवेक वार्ष्णेय एडवोकेट को चुना गया, महासचिव पद पर श्री नितिन गोपाल एडवोकेट को चुना गया, सचिव पद पर श्री भारती चुना गया, कोषाध्यक्ष श्री सुंदर पंडित एडवोकेट तथा ऑडिटर एडवोकेट को चुना गया। इसके अलावा 6 कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। श्री इंदु कुमार जी, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री वाई के शर्मा, श्रीमती रुचि गुप्ता, श्री दीपक अग्रवाल जी। इस तरह हमारी पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई। आज अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन का आपने चुनाव संपन्न कराया, इस तरह की शुभकामना में क्या कहेंगे? अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन के सत्र 25-26 का चुनाव हुआ, जिसमें हमने 23 तारीख और 24 और 25 तारीख निर्धारित की थी। 23 तारीख को नामांकन पत्र भरे गए और सभी पदों पर एक नामांकन पत्र भरा गया, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर 2 आए थे और 25 तारीख को एक नामांकन उपाध्यक्ष का वापस लिया गया और 25 तारीख को सभी पदों पर एक नामांकन भरा गया, जिस पर सभी को निर्विरोध चुना गया। और इसी श्रृंखला में इन सभी को आज शपथ दिलाई गई है और आशा करते हैं कि आगे का सत्र जो है ये बहुत ही बार को आगे ले आने का और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने का काम करेंगे और यही पूर्ण आशा है इन सभी से और इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 जून को जारी किए गए उस आदेश के खिलाफ बहुजन महासभा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की बात कही गई है। बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन कर सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए बहुजन महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। गुलशन कुमार ने कहा कि ये फैसला समाज के निचले तबके, खासकर बहुजन समाज के बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। बहुजन महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो अलीगढ़ से लेकर विधानसभा तक बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बहुजन महासभा ने सरकार से तत्काल इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड है? सरकार ने अभी 18 जून को एक आदेश निकाला। उस आदेश में सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय स्कूल है 1 से 5 तक और 5 से 8 तक, उन स्कूलों में 5000 स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है, उनका मर्ज करने जा रही है। और इसी के विरुद्ध में बहुजन महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुलशन कुमार, बहुजन महासभा उसी संदर्भ में उसके विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। अब हम लोग जो है
नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और ये धरना स्कूल बंद करने के खिलाफ है। जब तक सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेगी तब तक बहुजन समाज सभा इस आंदोलन को करती रहेगी। आज ये आंदोलन अलीगढ़ से शुरू हुआ है। सरकार अगर जल्दी इसको वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन विधानसभा पर भी होगा। ये पूरी बहुजन समाज सभा अपनी तैयारी कर चुकी है। अगला आंदोलन जो है मंडलीय स्तर पर होगा, उसके बाद जो बड़ा आंदोलन होगा विधानसभा पे होगा, लखनऊ में होगा। सरकार को घेरने का काम करेंगे क्योंकि ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज के बच्चों के हक का मामला है, उनके भविष्य का मामला है। क्योंकि इन स्कूलों, प्राइमरी स्कूल हैं, 90% से ज़्यादा स्कूल बहुजन समाज, जो बच्चे बहुजन समाज के पढ़ते हैं। जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बहुजन समाज का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? तो बहुजन समाज के बच्चों की शिक्षा सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए बहुजन समाज सभा जो सड़कों में उतरी हुई है। और मैंने कहा आने वाले समय में जो है जल्दी सरकार इसको निर्णय को वापस नहीं लेती है तो एक बड़ा धरना प्रदर्शन विधानसभा पर होगा। सरकार को करने काम करेंगे, विधानसभा को करने काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र में घर से लापता पत्नी की गुमशुदगी लिखाने गए दामाद के साथ ससुरालियों ने थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। मारपीट में युवक को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद परिजन युवक को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। तबीयत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, कहाँ रहती हो? मेरावल। क्या घटना घटी है? सर, मेरे भाई को पुलिस वालों ने पकड़कर, पुलिस वालों के सामने और उनके ससुराल वालों ने उसको मारा, पीटा और उसको बेहोश करके डाल दिया वहीं पे। कौन से थाने में? गवाने में। और पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं एक्शन लिया, ना उसको कुछ बोला। और हम लोग गए तो हम उसको उठाकर लेकर आए। हमने आकर एडमिट किया नहीं, मगर हमने वैसे डॉक्टर पे दिखा दिया, लेकिन उसके बाद उसको कुछ राहत नहीं मिली। फिर हम मलखान सिंह लेकर आए। मलखान सिंह लेके आए हो? हाँ। तो थाने के अंदर मारपीट हुई है, बाहर हुई थी? सर, अंदर। तो पुलिस थी वहाँ पर। पुलिस के सामने ही मारपीट हुई है? सर, तो पुलिस वाले खड़े हुए थे वहाँ पर। थाना प्रभारी? हाँ। अच्छा, वो मैं देखते रहे आपका भाई पढ़ता रहा? हाँ। तो वजह क्या रही? सर, उनकी घरवाली घर छोड़कर 6 बजे चली गई थी। तो कब? 27 तारीख को सुबह 6 बजे उनकी घरवाली घर छोड़कर चली गई थी। तो उनके लिए देखने के लिए गए थे और अपनी रिपोर्ट लिखाने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी रिपोर्ट तो ली नहीं। लेकिन उसको बुलाया, आई वो, और उसको उसके साथ ससुराल वाले घर के आए और उन्होंने सबको मारपीट की। मेरे मम्मी और पापा भी थे साथ में। उनके साथ भी की मारपीट? हाँ, मारपीट की थी तीनों के साथ। और आपके भाई के साथ ज़्यादा की है? भाई के साथ ज़्यादा की थी। भाई को तो बेहोश करके डाल दिया था बिल्कुल, उसको तो होश भी नहीं था। थाने के अंदर या बाहर? अंदर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भामाशाह जयंती कार्यक्रम का श्री महाउरु पूर्व माध्यमिक विद्यालय में हवन के साथ शुभारंभ किया गया। हवन के बाद दानवीर भामाशाह की मूर्ति पर प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता, जिला महानगर अध्यक्ष सचिन महाजन, प्रदेश मंत्री कैलाश चंद्र गुप्ता के साथ प्रदेश कमेटी के और महानगर एवं आसपास के पधारे समस्त भामाशाह बंधुओं ने भामाशाह जी का माल्यार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता, प्रदेश महामंत्री कैलाश चंद्र गुप्ता, प्रदेश मंत्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, प्रबंधन महेंद्र पाल गुप्ता, ट्रस्ट अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, मोनू महाजन, समस्त भामाशाह परिवार उपस्थित रहे। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर क्या गई? ये महारू स्कूल ज्वालापुरी औरंगाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये पिछले कई 50 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है और यहाँ भामाशाह जी के जीवन पर आधारित उन्हीं के मूल्यों से प्रेरित होकर शिक्षा का यहाँ निर्माण होता है। ये 478 वर्ष के बाद 478वीं जयंती ये इसलिए मनाई जाती है कि ये महाजन कुल के जो भामाशाह थे, इन्होंने अपनी संपत्ति इतनी दान दे दी कि 15 वर्ष तक 25,000 सैनिक लगातार राणा प्रताप के युद्ध करते रहे। परिणाम ये हुआ कि राणा प्रताप जी ने और मेवाड़ चित्तौड़ को जीत करके और पूरे प्रदेश पर अपना कब्जा किया और राजस्थान के शिरोमणि, इसीलिए राजस्थान सरकार ने इनके सम्मान में और डाक टिकट से लेकर के और इनके सम्मान में एक निधि का आयोजन किया है जो वैश्य कुल के लोगों को दी जाती है और छात्रा को एक निधि का भी इन्होंने किया है। इसके साथ ही हिमाचल में भी, मध्य प्रदेश में और शीघ्र ही ये योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू होने जा रही है। जय भामाशाह, जय वीर भामाशाह। कार्यक्रम किया गया? आज दानवीर राजा भामाशाह जी की 578वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अलीगढ़ महानगर में आदमकद प्रतिमा 2002 में लगाई गई थी और तभी से अनवरत भामाशाह जयंती पूरे जोर शोर के साथ
प्रदेश भर के लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर बनाई जाती है। उसी क्रम में आज एक बार फिर दानवीर भामाशाह जी की जयंती को बड़े जोश के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी तो यहाँ पर बाइक रैली और कार रैली का एक सैलाब उमड़ेगा। यहाँ पर एक समुद्र सा संगम होगा, एक ऐसा मेला होगा भामाशाह का जिसको लोग देखेंगे। और इसको कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दानवीर राजा भामाशाह को वैश्य शिरोमणि कब से कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। दानवीर राजा भामाशाह को वैश्य शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि ये वैश्यों के महापुरुष थे, हमारे महाजन समाज के पूर्वज थे, जिन्होंने अपने जीवन की अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा को ऐसे समय पर दान करके दिया था कि जब महाराणा घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए थे अकबर की सेना से युद्ध लड़ते लड़ते, जब उनके पास अर्थ की कमी आ गई थी, ऐसे समय में वो हमारे ऐसे पूर्वज भामाशाह को जब ये मालूम पड़ा कि महाराणा की सेना के पास खाने के लिए भोजन तक की सामग्री की व्यवस्था नहीं है, ऐसे समय में भामाशाह अपनी सारी संपत्ति को लेकर के पहुँचे और महाराणा से कहा कि हे महाराणा, ये मेरी एक सारी संपत्ति को तुच्छ समझ करके अपने पास रख और दोबारा से अपनी सेना को तैयार कर। और ऐसा ही हुआ। महाराणा फिर एक बार उठे और उन्होंने अपनी सेना दोबारा से नई बनाई और उसमें देखा गया कि इतना धन था कि वो 12 वर्ष तक महाराणा अकबर की सेना से, जो अकबर की विशाल सेना थी, उससे 12 वर्ष तक निरंतर युद्ध लड़ सकता था। फिर जब से महाराणा ने अपनी सेना बना करके युद्ध लड़ा अकबर से, तो अकबर से ही नहीं, अकबर से तो वो जीते ही थे, उसके बाद में जितने भी युद्ध जीते थे वो महाराणा ने प्रत्येक युद्ध को जीता था। ऐसे थे हमारे दानवीर राजा भामाशाह। तभी से को वैश्य शिरोमणि माना गया, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री गंगा सेवा समिति ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी मां गंगा की सेवा में समर्पित इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपनी संस्था का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम संपन्न किया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह एवं संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम की पूर्व योजना के तहत नौरंगाबाद एटा चुंगी स्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह के कार्यालय पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर गंगा महासम्मेलन और संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन पर मंथन कर नई एवं पुराने कार्यकर्ताओं को संस्था में काम करके समाज में जल की अहमियत को बताने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं मुख्य अतिथि का परिचय कराने के बाद संस्था के संरक्षक योगीराज हितैषी महाराज ने मां गंगा के ऊपर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने धन्यवाद दिया और सभी के साथ अपने कार्यालय पर जलपान किया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आशा राठी परमानंद महाराज के संरक्षक के रूप में पुनः शिवराज सिंह को अध्यक्ष एवं वीरेंद्र शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के संस्थापक किरण कुमार झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष सेवाराम शर्मा, हितैषी महाराज आदि मौजूद रहे। गंगा सेवा समिति द्वारा श्री गंगा सेवा समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए रखी गई है कि आज जो संगठन का जो 5 साल बाद रिन्यूअल होता है, तो आज उसका नवीनीकरण हुआ है और समिति राष्ट्रीय पदाधिकारी और संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सभी की जो दोबारा से पुनर्गठन हुआ है उसके बारे में घोषणा की गई है। और आज श्री गंगा सेवा समिति ने जो अपना पूर्व में जो केंद्र प्रदेश सरकार से मांगा था कि सभी घाटों के शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी गंगा पर घाट बनने चाहिए और गंगा प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, तो उस पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी गंगा सेवा समिति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं हम कि उन्होंने गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाकर महाकुंभ इलाहाबाद में जो हुआ वो एक ऐतिहासिक आने वाली वर्षों के लिए, और जो पहले हुआ जो कभी नहीं हुआ वो हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं गंगा सेवा समिति की तरफ से। उन्होंने गंगा सेवा समिति को, जो गंगा सेवा समिति ने मांगा था कि ऋषिकेश हरिद्वार से लेके बनारस तक, इलाहाबाद तक जितने घाट हमारे थे, चाहे वो गढ़ हो, चाहे रामघाट हो, चाहे सांकरा हो, और उन्हीं सभी घाटों पर उन्होंने
शौचालय की व्यवस्था, चाहे गढ़ हो, इतना सौंदर्यीकरण कराया है। महिलाओं के लिए शौचालय अलग बनाए हैं और सभी जगह घाट बनाकर गंगा के शमशान घाटों की भी व्यवस्था की गई है। तो हम प्रदेश और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं और आने वाले भविष्य में जो कमियां रह गई हैं, जहां प्रदूषण मुक्त के लिए हमारी गंगा सेवा समिति सभी घाटों पर काम कर रही है, वहां और सौंदर्यीकरण हो और गंगा प्रदूषण मुक्त से रहें। आगे कोई वहां जाके प्रदूषण न फैलाएं, इसी के लिए गंगा सेवा समिति ने संकल्प लिया है। और बहुत ही का मीडिया के पदाधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। सदस्यों को, उन लोगों को भी सम्मान दिया गया है, उनके सर्टिफिकेट दिए गए हैं, मनोनीत पत्र दिए गए हैं और उनका आइडेंटिफाई जो सर्टिफिकेट हुआ है हमारे यहाँ से, वो भी उनको दिए गए हैं, जिससे कि वो कहीं भी देश में जाएं तो गंगा सेवा समिति के पदाधिकारियों का आइडिया रहे। और वो चाहे वो जमुना की बात हो, चाहे हमारे, क्योंकि हरिद्वार में जो बैठक हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था हरिद्वार में, वहाँ पर हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी बुलाए गए थे और हरिद्वार में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। और आने वाले भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी गंगा सेवा समिति के माध्यम से अपने ज़िले में पौधारोपण का कार्य, सफाई का कार्य, जहाँ प्रदूषण मुक्त हो, और जल बचाओ जीवन बचाओ और पॉलीथीन बंद करो अभियान में पहले से भी काम करते आए हैं, करते रहेंगे। और किसी भी तरह का गंगा में कोई भी सामग्री न डालें, किसी भी तरह के उसमें विसर्जन न करें सामग्री को, इसीलिए उसका हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बोल गंगे मैया की जय। श्री गंगा सेवा समिति का फिलहाल एक कार्यक्रम कुछ दिन पहले हरिद्वार में हुआ था। जो पदाधिकारी हमारे रिन्यूअल होते हैं 5 साल के बाद में, तो वो कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन घोषणा नहीं हो पाई थी। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, वो समय नहीं मिल पाया इतना। आज उसकी घोषणा यहाँ की गई है हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे द्वारा आज घोषणा हो गई है। जितने भी पदाधिकारी हमारे नियुक्त हुए हैं, चाहे वो पूर्व में थे या आज जो नए पदाधिकारी नियुक्त हुए, क्योंकि ज़िले के, केंद्र के, महान प्रदेश के अनेक कार्यकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं इसमें आज में। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई उनको देता हूँ जो आज नियुक्त हुए हैं। और उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल पद लेना ही बहुत कुछ नहीं है। पद आप सबको मिल गया, इसका निर्वाह कीजिए। गंगा सेवा समिति के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको पुनः आगे बढ़ाइए। और लंबे समय से, बहुत लंबे समय से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अनेकों कार्यक्रम हमारे, बहुत लंबे कार्यक्रम हुए हैं। जैसे महाकुंभ का एक कार्यक्रम हुआ जो विश्वव्यापी कार्यक्रम था। जैसा विश्व में एक कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम रहा, ऐसा ही हमारी श्री गंगा सेवा समिति का भी वह कार्यक्रम 2 माह चला। बहुत लंबा कार्यक्रम चला और उसमें शहर में हमने अनेकों काम किए गंगा सेवा समिति के द्वारा। बच्चों के साथ में एक पत्रक बनवाए थे, पत्रकों को देना, उनकी महाकुंभ के विषय में पूरी जानकारी देना, क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं है। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम हम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं फिर पुनः सभी को बधाई देता हूं और आने वाले समय में जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उनमें अपने सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में योगेश विभाग कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्र हरिगढ़, ब्रज प्रदेश प्रांतीय उपाध्यक्ष नीरज काका व ब्रज प्रदेश प्रांतीय रोजगार सह सृजन आयाम प्रभारी शुभम बाशने के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री सबनीश दिनकर व IV कुलश्रेष्ठ के दिए गए सुझावों पर अमल करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक का संचालन जिला सचिव अनुराज द्वारा किया गया। बैठक में धीरेन्द्र सिंह जिला उपाध्यक्ष, संघ से प्रचारक रहे शिवेंद्र व पर्यावरण प्रमुख विकास एवं अंकित अग्रवाल जिला सह सचिव आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है, किस संबंध में बैठक की, क्या नाम है? मेरा नाम अनुराज है और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का ये बैठक है और इसमें हमको इन विषयों पर चर्चा करनी है कि पर्यावरण, मातृशक्ति और हम इस अपनी पंचायत को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। गांव-गांव तक हमें प्रचार करना है। हमारे 2 जिले और हैं, खैर और अतरौली।
उसमें भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे गाँव तक हमें अपनी पहुँच बनानी, हर ग्राहक को बताना है कि आपके लिए सरकार ने क्या क्या अधिकार बनाए हुए हैं और किस तरीके से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। मुख्य संदेश है वो है ग्राहक को जागरूक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जोड़ना। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस साल नई कार्यकारिणी बैठक हुई है, 23 तारीख को हुई है। उसके बाद में ये पहली बैठक है और पहली बैठक में ये जो केंद्र से कार्यक्रमों के लिए वो आए उसके बाद जागृत करना और उसके चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है द्वारकापुरी में, वहाँ जी की गई है, जिसमें मार्गदर्शन मिला है श्री योगी जी कार्यवाहक का, जो साथ में बैठे हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में 2 दिन से हो रही बारिश ने नगर निगम की सभी दावों की पोल खोल दी है। शहर में कोई भी इलाका हो, सभी इलाकों में जलभराव और गंदगी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। रामघाट रोड, गुरुद्वारा रोड, मामू भांजा रेलवे रोड, सभी जगह पर जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। दुकानों के सामने जलभराव होने के कारण दुकानें भी नहीं खोल पा रही हैं। अभी तो मानसून की पहली ही बारिश है जिसमें ये हालात हैं। मानसून आने पर किस तरह के शहर के हालात होंगे, नगर निगम सिर्फ और सिर्फ दावे और वादे करता है। देखिए, आज मानसून की पहली बरसात हुई है और इसमें ही आप देखिए, ये तो एक आपको छोटा सा जगह दिखा रहा हूँ, मेयर निवास यानी कि मेयर का एरिया अपना ओन, वहाँ पे ये जल भराव की स्थिति है। लोग बाग निकलने में परेशानी है और ये अक्सर नहीं है, सालों से हो रही है, लेकिन इनके आने के बाद उम्मीद ये थी कि यहाँ पे जल भराव की समस्या समाप्त होगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। आप लोग देख सकते हैं कि मैं मेयर के निवास के एरिया में ही खड़ा हूँ और जल भराव कितना है। और आप ये देखिए, नगर निगम की इसमें सारी कमी है। कहीं पर भी पूरे अलीगढ़ में कहीं पर भी नालों की सफाई नहीं है, केवल दिखावा मात्र है। जितना भी है, रामघाट रोड का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, साथ में गूलर रोड है, मतलब काफ़ी एरिया हैं जिनका काफ़ी बुरा हाल है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।